आज अब कृष्ण कन्हैया की काली काली मूर्तियां तो खूब घर पे ले आए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा खूब जाप कर रहे हो, लेकिन फिर भी कृष्ण कन्हैया राजी नहीं हो रहे हैं, फिर भी कन्हैया दर्शन नहीं दे पा रहे। क्यों देंगे? जब गाय माता को भगवान मानते थे कन्हैया, उनको गाय माता की तो कदर करना छोड़ दिया और चल पड़े हैं कन्हैया को मनाने। जिंदगी बीत जाएगी लेकिन कृष्ण कन्हैया आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम को पाने की प्रथम शर्त है गाय माता जी से प्रेम करना। जो इंसान गैया से प्रेम नहीं कर सकता, उस इंसान पर कृष्ण कन्हैया किसी सूरत में कृपा नहीं कर सकते हैं। राम कथा सुनना नहीं है, राम जी का अनुसरण करना है। राम जी जिन गाय माता के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, गोद्विज धेनु देव हितकारी, उन गाय माता की रक्षा का बीड़ा उठाना है। आप कथा में आकर बैठते हो, लेकिन आज ध्यान से सुनना, कथा में बैठना नहीं है, कथा को अपने भीतर बिठाना है। हम उल्टा करते हैं, हम कथा में बैठते हैं लेकिन अब कथा को हमारे भीतर बिठाना है। जब तक कथा हमारे भीतर नहीं बैठेगी तब तक कथा में बैठने का भी कोई लाभ नहीं है। अगर आपको शास्त्रोक्त प्रमाण समझ में नहीं आए तो और प्रमाण दे दूं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं। छोटी सी हनुमान चालीसा जैसा छोटा ग्रंथ है तो वेदों जैसे बड़े बड़े ग्रंथ भी हमारे हिंदुस्तान में हैं। कहते हैं कि हमारे इस सनातन धर्म में इतने ग्रंथ थे कि जब नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में आग लगाई गई तो वहां के पुस्तकालय, लाइब्रेरियां महीनों तक जलती रही। इतने सारे ग्रंथ थे। आपने बहुत सारे ग्रंथ उनमें से पढ़े भी होंगे, लेकिन आज तक किसी भी ग्रंथ में किसी भी भगवान के मल और मूत्र की महिमा कहीं सुनी और पढ़ी हो तो मुझे बता दो। देखो, मैं आपके हृदय से भगवान की महिमा को कम करने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं यहाँ पर आपको नास्तिक बनाने आई हूँ। वो परम पिता परमेश्वर सर्व समर्थ है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी अपनी डाल से टूटकर जमीन में नहीं गिर सकता। लेकिन ऐसे सर्व समर्थ प्रभु के भी मल और मूत्र की महिमा तो कहीं नहीं लिखी गई, लेकिन गाय माता जी के तो गोबर और गोमूत्र की महिमा 4 वेद 6 शास्त्र सहित 18 पुराण समवेत स्वर में गाते हैं। अब विचार करना, जिसका गोबर गोमूत्र इतना पवित्र है, उसको देने वाली वो गाय माता फिर भला जानवर कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ पर जब पितरों के नाम का जागरण करते हैं, अपने यहाँ होता होगा जागरण, पितृ भगवान के नाम का जागरण करते हैं, राती जगह करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जागरण से पहले पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब भैंस भले ही आंगन में 80,000 की बंधी है, आज तक कभी भैंस मूत्र छिड़का क्या? किसी ने छिड़का? नहीं छिड़का। मूत्र तो सिर्फ गाय माता का ही छिड़का जाता है। अब जिसके मूत्र को छिड़कने मात्र से पितृ भगवान आने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी गोमूत्र की दाता गाय माता भला जानवर कैसे हो सकती है? गाय माता कोई जानवर नहीं, वो तो भगवान की भगवान है। और शास्त्रों के आपको बिल्कुल भी प्रमाण समझ में नहीं आ रहे तो मैं आपको बिल्कुल व्यावहारिक प्रमाण दे दूं, आप तुरंत समझ जाओगे कि गाय माता क्या है। देखो, आज आप यहाँ कथा सुनने आए हो, कथा विराम के पश्चात आप घर पे जाओ और वहां जाकर आपको लगे कि हरिद्वार जाना चाहिए, दर्शन करके आना चाहिए। अचानक प्रोग्राम बना, आज शाम को आप गाड़ी में बैठकर निकल जाते हो हरिद्वार। कल सुबह तक आप पहुंच गए हरिद्वार में और हरिद्वार जाकर वहां पर गंगा मैया में डुबकी लगाई, गंगा जल का आचमन किया और पूरे दिन हरिद्वार में गंगा जी में घूम घूम के जो मंदिर थे वहां पर प्रसाद पाया। आपकी भूख मिटी गंगा जी के प्रसाद से और प्यास मिटी गंगा जल से। अब कल संध्या को आप वापस निकले, परसों के दिन वापस अपने गांव में आ गए। सुबह होते ही दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए आप गए जंगल में। तो हमारे शरीर की गति देखना, पहले दिन आपने जो पवित्र प्रसाद पाया था हरिद्वार के मंदिरों में, वो सारा प्रसाद मल बनकर बाहर निकल जाएगा।
और जो गंगा जल का आचमन आपने किया था वो गंगा जल भी अपवित्र मूत्र बनकर बाहर आ जाएगा। अब जहां पर आपने गोबर गोमूत्र का त्याग किया वहां पर आप स्वयं भी अगर गुजरोगे तो बिना नाक बंद किए आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अब थोड़ी दृष्टि डालें मेरी गाय माता जी पर। गाय माता जो कि भैंसों का जूठा हुआ पानी पीती है, सुअरों का मुंह लगा हुआ पानी पीते हैं, और आजकल कोई अच्छी घास तो उनको जिमाता नहीं, इधर उधर पड़ी हुई गंदगी गाय माता ने खाई। लेकिन तन की पवित्रता देखना, जो भैंस और सुअर का मुंह लगा हुआ पानी गैया मैया ने पिया, उनके तन से गुजरा तो वो गंदा जल भी पवित्र गोमूत्र बनकर बाहर निकल गया, जिसको बड़े से बड़े आचमन करते हैं, जिनको बड़े बड़े मंदिर की मूर्तियों पर छिड़का जाता है। और जो गंदगी गाय माता ने खाई थी वो गंदगी भी दूसरे दिन गोबर बनकर बाहर निकल गई। जिसको गंदी से गंदी जगह पर लेप दिया जाए तो वो जगह भी पवित्र हो जाए। और विचार करना, जिनका तन इतना पवित्र है कि गंदी वस्तुएं जाए वो भी पवित्र बनकर बाहर निकले, तो ऐसी पवित्र गाय माता फिर भला जानवर हो सकती है? किसी सूरत में नहीं हो सकती। और जो गाय माता को फिर भी जानवर समझता है, उससे बड़ा जानवर इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। ऐसा भोले बाबा स्वयं अपने रुद्र यमल में कहते हैं कि गाय माता जी को ढांडा समझने वाला इंसान सबसे बड़ा ढांडा है। गाय माता जानवर किसी सूरत में नहीं है। अगर उन गाय माता जी की आपने थोड़ी भी सेवा कर दी, उनके लिए थोड़ा सा भी निकाल दिया, तो वो गाय माता उसका दुगुना करके आपको लौटाएगी। मैं 3 दिन से दोहरा रही हूं, गाय माता की सेवा कहीं पर भी व्यर्थ नहीं जाती, कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में जरूर काम आएगी। एक बार